ओटाइटिस मीडिया। कान में पेन होना, फीवर होनी, कान में सुनने की दिक्कत होनी, कान में दर्द होना या कान से कभी कभी मवाद आनी, कान के जो पर्दे होते हैं की वजह से आपको सीवियर पेन, सुनने की दिक्कत हो सकती है। एक्यूट ओटिटिस मीडिया ये एक आम कान की बीमारी है, खासतौर पर बच्चों में होती है। इसमें कान के बीच के हिस्से में सूजन और संक्रमण हो जाता है, जो अक्सर सर्दी या गले के इन्फेक्शन के बाद होता है। इस समस्या के कुछ लक्षण भी हैं जिनसे इसका पता लगाया जा सकता है, जैसे तेज कान में दर्द होना, सुनने में दिक्कत या परेशानी होना, बुखार आना, छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन या बार बार रोना। इस समस्या में कभी कभी कान में मवाद भी निकल सकता है, जो संक्रमण के फैलने का संकेत हो सकता है। गनीमत की बात यह है कि इसका इलाज आसान है। हल्के मामलों में दर्द निवारक दवाएं और आराम काफी होते हैं, लेकिन गंभीर या बार बार होने वाले मामलों में एंटीबायोटिक्स लिख सकते हैं। अब इस समस्या को विस्तार से समझने के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल चलते हैं और ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर अभिनव राज से समझते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन जिसको कान में होती है। उसका नाम है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जैसा नाम है, उसका मतलब ये होता है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मतलब कान के पिछले भाग और कान के पर्दे का इन्फेक्शन, और मीडिया मतलब कान में पानी भर जाना। तो उस कंडीशन में जब आपको होती है उसको हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। कुछ सिम्टम्स है जो इसके बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि कान में पेन होना, फीवर होनी, कान में सुनने की दिक्कत होनी, आपको नज़ला ज़ुकाम होना। तो ये सारे कंडीशन है जिसमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की तरफ जा सकती है। आज मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊंगा अबाउट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर अभिनव राज। आई एम एन ENT एंड अ हेड नेक सर्जन प्रैक्टिसिंग एट फेलिक्स हॉस्पिटल, नोएडा। तो जैसे हमारा कान है, उसके 3 हिस्से होते हैं, द आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। जो आउटर और मिडिल ईयर की इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती है, इट कैन लीड टू एन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको नज़ला ज़ुकाम, खांसी या कान के अंदर पानी चली जाना, तो एक कान में दर्द होना या कान से कभी कभी मवाद आनी, सुनने की दिक्कत होनी, कैन लीड टू एन एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। जब हम देखते हैं कि कान के बाहर या बीच वाले हिस्से में पानी भर जाती है, तो एक वो कान के जो पर्दे होते हैं उस पर एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से आपको सीवियर पेन एंड सुनने की दिक्कत हो सकती है। तो आप तुरंत जाके अपने ENT स्पेशलिस्ट को जाकर दिखाइए। इसके जो प्रीवेलिंग कंडीशंस है, जब आपको कफ, कोल्ड या बच्चों में सीवियरली, क्योंकि बच्चों की जो नाक की यूस्टेशियन ट्यूब होती है, जो नाक से कान को कनेक्ट करती है प्रेशर मेंटेन करने में, वो जब ब्लॉक हो जाए तो बच्चों को सीवियर पेन क्रिएट कर सकती है। तो इस सारे कंडीशन में हम बेसिकली एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के लिए हम तरफ जाते हैं। इसको हम अगर देखा जाए तो अगर ये ट्रीट ना करे तो एक सीवियर कंडीशन क्रिएट कर सकता है, आपकी ईयर ड्रम्स को परफोरेट कर सकता है। बेसिकली ईयर ड्रम्स एक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम आउटर और मिडिल ईयर को डिफ्रेंशिएट करता है। अगर पानी बीच में ज़्यादा भर जाए तो आपको सुनने में दिक्कत भी हो सकती है, एंड अगर आपने उसको तुरंत इलाज नहीं किया तो वो आगे चल के आपको चक्कर या परमानेंट हियरिंग लॉस की तरफ भी आपको वो कर सकता है। तो इसको आप इमीडिएटली मेडिकल मैनेजमेंट या सर्जिकल मैनेजमेंट, यू कैन ईदर गो बोथ वे। फर्स्ट बेसिकली यू हैव टू गिव प्लेन एंटीबायोटिक्स एंड start with nasal decongestants, take steam and some antibiotics, analgesics, some anti-allergics, and if you see if your symptoms are relieved so it's good to go. But in cases, some cases, severe cases, अगर पानी का बहाव बीच वाले कान के हिस्से से नहीं निकलता है, अगर दवाइयों के बाद भी कभी कभी क्या होती है कि इसमें कभी सुधार नहीं होती है, दैट कैन लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड एज क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो उस कंडीशन में हमें बीच वाले हिस्से की जो मिडिल ईयर होती है उसके पानी को निकालना पड़ता है। इसमें एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसको मायरिंगोटोमी कहते हैं। मायरिंगोटोमी एक छोटी सी प्रोसीजर ये है कि हम छोटा सा एक कान के पर्दे के थ्रू एक छोटी सी इंसिजन देते हैं, जिससे सारा पानी का बहाव आपके बाहरी हिस्से से निकल जाता है। दैट मीन्स ऑल द फ्लूइड विच इज कलेक्टेड इन द मिडिल ईयर कैन ईजिली बी कम आउट थ्रू द आउटर ईयर एंड पेन कैन सबसाइड। इससे आपकी हियरिंग लॉस भी जो गई हुई थी
वो भी कम हो सकती है। देखिए, ये हियरिंग लॉस क्यों होती है? क्योंकि हमारे कान के बीच वाले हिस्से में 3 हड्डियाँ होती है, जिससे आप सुनने की में आपको हेल्प करता है। लाइक वो हड्डियाँ जैसे कि मैलियस इनकस स्टेपिस कहते हैं, अगर उस पे किसी भी तरह का दबाव या प्रेशर होगा तो इट कैन लीड टू अ हियरिंग लॉस, एंड लॉन्ग स्टैंडिंग हियरिंग लॉस कैन लीड टू अ परमानेंट हियरिंग डैमेज। तो इसको आप प्लीज़ अपने किसी भी ENT स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर को जाकर दिखाइए। अगर आपके आस पड़ोस में या आपको खुद कभी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप प्लीज़ आके फेलिक्स हॉस्पिटल में मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। याद रखें, अगर बच्चा कान पकड़ रहा है, रो रहा है या सुनाई कम दे रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।